Dear students, I am present with the actual activity of the poem Abu bin Adam. So the first question here is, क्या है पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा। कहता है कि व्हाट वाज द एंजल राइटिंग इन द बुक ऑफ गोल्ड। एंजल जो है, फरिश्ता जो है, वो उस सुनहरी किताब में क्या लिख रहा था। तो यहाँ पे आपको पता है वो क्या लिख रहा था। द एंजल वाज राइटिंग द नेम्स ऑफ दोज हु लव द गॉड। एंजल जो है, वो फरिश्ता जो है, वो ये लिख रहा था, उनके नाम लिख रहा था जो अल्लाह से प्यार करते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे कहता है कि व्हाट डिड अबू आस्क द एंजल। अबू बिन आदम ने जो है एंजल से क्या पूछा था। तो क्या पूछा था, यहाँ पे इसका आंसर है अबू आस्क्ड द एंजल। अबू ने एंजल से पूछा था इफ़ इट हैड रिटन हिज नेम इन द बुक ऑफ गोल्ड। क्या उस सुनहरी किताब में उसका भी नाम लिखा है। यानी जो अल्लाह से प्यार कर रहे थे वो तो उस बुक में थे, उस सुनहरी किताब में लिखे जा रहे थे। तो इसने पूछा था क्या मेरा भी नाम है उन लोगों में जो अल्लाह से प्यार करते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे कहता है कि वाई डिड अबू स्पीक इन लो वॉइस। तो अबू ने जो है, अबू बिन आदम जो थे, वो धीमी आवाज़ में क्यों बोल रहे थे। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए। कहता है अबू वाज डिसअपॉइंटेड ऑन हेयरिंग फ्रॉम द एंजल दैट हिज नेम वाज नॉट रिटन इन द बुक। क्योंकि एंजल ने उसको बताया था, जब उसने सुना था कि उसका नाम जो है वो उस किताब में नहीं लिखा गया है। ठीक है, एंजल जो है, एंजल ने उससे बताया था कि उसका नाम नहीं है। वो इसलिए डिसअपॉइंट था, यानी कि वो मायूस था। बट ही चेयरफुली स्पोक टू द एंजल इन लो वॉइस। लेकिन वो फिर भी खुशी के साथ जो है, धीमी आवाज़ में बोल रहा था लेकिन खुशी से बोल रहा था, अच्छे से बोल रहा था। कहता है आस्क्ड इट टू हिम एज द लवर ऑफ हिज फेलो मैन। क्योंकि उसने बोला था कि अल्लाह से बता देना कि मैं उससे प्यार नहीं बल्कि उनसे प्यार करता हूँ जो उसने लोग बनाए हैं, जो मखलूक उसने बनाई है, मैं उनसे प्यार करता हूँ। द एंजल रोट एंड डिसअपियर्ड। एंजल ने ऐसा लिखा और वहाँ से चला गया। यानी कि उसने बोला उसको लिखने के लिए कि मेरा नाम उसमें नहीं जो खुदा से प्यार करते बल्कि जो खुदा के बनाए हुए लोग हैं, मखलूक है, उनसे मैं प्यार करता हूँ। ये लिखा और वहाँ से वो चला जाता है, डिसअपियर्ड होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे, what do you understand by great awakening light। तो what do you understand by great awakening light, यानी कि वो जगा देने वाली रोशनी से आप क्या समझते हैं, या आपका क्या मतलब है या मकसद है कि उससे क्या हो सकता था। तो जगा देने वाली रोशनी से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर यहाँ पे दिया है। इन दिस पोएम द ग्रेट अवेकनिंग लाइट मीन्स द लाइट दैट अवेकन्स अबू फ्रॉम हिज ड्रीम विद मैसेज ऑफ लॉर्ड। यानी कि इसका ये मतलब निकलता है कि फरिश्ता इतनी तेज़ रोशनी से घिरा हुआ था। ठीक है, द अवेकनिंग लाइट मीन्स द लाइट अवेकन्स अबू। ठीक है, कि वो जो है वो रोशनी कौन थी, वो फरिश्ता था। वो रोशनी असल में नहीं थी जो अबू बिन आदम को जिसने जगा दिया था, किससे, अपने उस ख्वाब से या नींद से। और क्या था, वो एक मैसेज था, वो एक क्या था, पैगाम था, किसकी तरफ से, लॉर्ड की तरफ से या गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज वर्क दिया हुआ है। लैंग्वेज वर्क में क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस। ठीक है, ट्रू या फॉल्स जो है हर एक सेंटेंस के आगे आपने लिखना है जहाँ पे प्रोवाइड दिया है, आपकी बुक पे स्पेस दी है। इफ़ द स्टेटमेंट फॉल्स, अगर वो स्टेटमेंट जो है, वो सेंटेंस जो है वो गलत है, तो इसमें क्या करना है, राइट द करेक्ट आंसर अगेंस्ट द स्पेस प्रोवाइडेड। और वहाँ पे जो जगह दी है उसमें आपने करेक्ट आंसर लिखना है। इफ़ इट इज़ ट्रू पुट द क्रॉस अगेंस्ट इट्स स्पेस। और उसकी जगह पे फिर आपने नीचे क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 1, द रूम ऑफ अबू बिन एडम इज मेड ब्यूटीफुल बाय सनलाइट। तो सनलाइट नहीं, आपको पता था वो मून लाइट से था। ठीक है, इसलिए ये गलत है। तो आपने इसका आंसर लिखना है द रूम ऑफ अबू बिन एडम इज मेड विद ब्यूटीफुल मून लाइट। सनलाइट की जगह आपने मून लाइट लिख लेना है। नंबर 2 जो है यहाँ पे है, कहता है कि द रूम ऑफ अबू इज़ कंपेयर्ड विद द ब्लॉसमिंग रोज़। और यहाँ पे भी आपको रोज़ नहीं है, वो किससे दिया गया था, लिली से किया गया था। उसको कंपेयर जो किया था उसको लिली से किया गया था। तो द रूम ऑफ अबू इज़ कंपेयर्ड विद द ब्लूमिंग रोज़ नहीं, ब्लूमिंग लिली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे बता रहा है नंबर 3, द एंजल रोट
द एंजल रोड द नेम्स ऑफ दोज हु होम द लॉर्ड लव द मोस्ट। तो कहता है कि अब एंजल वो नाम लिख रहा था जो क्या कर रहे थे, अल्लाह से प्यार करने वाले थे। ठीक है, होम द लॉर्ड लव द मोस्ट, यानी जिन्हें अल्लाह प्यार करता था। तो यहाँ पे ये ठीक है, इसको आप नीचे क्रॉस कर देना अपनी जहाँ पे वो जगह दी है। नेक्स्ट नंबर 4 है। नंबर 4 क्या है, इसमें देख लीजिए, कहता है कि द नेम ऑफ अबू अपीयर्ड एट द बॉटम। तो ये बॉटम पे नहीं था, ये फॉल्स है, इसलिए ये फॉल्स है। अब द नेम ऑफ अबू अपीयर्ड एट द टॉप, कहाँ पे था वो, टॉप पे था। लीडिंग एवरीवन एल्स, यानी कि हर एक से आगे था उसका नाम जब वो दूसरी रोज़ वहाँ पे आया था, ये आपने पढ़ा है। अब देख लीजिए नंबर 5 जो है, नंबर 5 पे क्या है, अबू बिन एडम वाज स्लीपिंग व्हेन द एंजल केम इनटू हिज रूम। तो वो सोया था, वो आपने पढ़ा था, वो ख्वाब में था। तो इस हिसाब से ये सही था, और इस हिसाब से आपने क्या करना है, नीचे इसके जो जगह लाइन दी है जो वहाँ पे, उस पर आपने इसका क्रॉस कर देना जो ट्रू है। लेकिन जो फॉल्स है तो उनके फॉल्स की जगह आपने देखा ऊपर वो सेंटेंसेस लिख लेने हैं। अब देख लीजिए बी पार्ट है इसका लैंग्वेज वर्क का, कहता है पिक और द एब्स्ट्रैक्ट नॉन्स फ्रॉम द पोएम। अब एब्स्ट्रैक्ट नॉन जो है वो आपको पता होगा, पता है कि कौन से होते हैं, जो हमें ऐसे नॉन्स जिनको ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं। मतलब जैसे स्लीप होता है, तो स्लीप यानी नींद, नींद को हम देख भी नहीं सकते हैं और छू भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह से एंजल, एंजल तो होते हैं, अल्लाह ने तो एंजल रखे हैं, लेकिन इसमें हम उनको देख नहीं सकते ना उनको छू सकते हैं, लेकिन नॉन है। ठीक है, विजन, तो ये भी एक वर्ड है। नज़रिया, तो अब इसमें हम नज़रिया तो हमारा हो सकता है, लेकिन नॉन हो सकता हो, नॉन है लेकिन ना हम उस नज़रिए को देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन में आपने सिर्फ देखना है कि वो नाम जिसको हम न छू सकते हैं और ना देख सकते हैं। अब देखो लव तो प्यार है, तो इसमें भी हम न इसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। पीस तो अमन, ये भी ड्रीम। ठीक है, ख्वाब, तो ये भी कौन सा नॉन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। तो ये कुछ नॉन्स यहाँ पे पोएम में थे जो आपके यहाँ पे दिए हैं, ये भी अपनी कॉपीज़ पे लिख लेना। अब देख लीजिएगा नेक्स्ट, फ्रॉम कंपाउंड नॉन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, कहता है फॉर्म कंपाउंड नॉन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, इनसे जो बाय एडिंग ए वर्ड टू इट, इसके साथ ऐड एक नॉन करना है, कोई वर्ड करना है, तो इस हिसाब से आपने क्या बनाने हैं, कंपाउंड वर्ड्स। इसके बारे में आपने पढ़ा है, तो देख लीजिएगा टूथ और पेस्ट। ठीक है, टूथ यहाँ पे वर्ड दिया है, ये कौन सा वर्ड है, अब ये जो है ये बेस वर्ड है। ठीक है, अब रूट वर्ड भी इसको बोलते हैं। अब इसके साथ हमने पेस्ट लगा दिया तो क्या बन जाएगा, टूथपेस्ट। तो ये अलग मीनिंग देगा, दो वर्ड से बन के जो अलग मीनिंग वर्ड देता है वो मीनिंग बनता है, वो अलग मीनिंग देता है, तो उसको हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। ठीक है, अगर इनको आप पेस्ट का मीनिंग अलग है, टूथ का मीनिंग अलग है, लेकिन जब टूथपेस्ट यानी इकट्ठे लगाएंगे, इकट्ठे लिखेंगे तो इसका मीनिंग अलग निकलता। या हम इसका टूथ और ब्रश भी लिख सकते हैं। अब ब्रश अगर हम अलग लिखेंगे तो इसका मीनिंग अलग निकलता है, टूथ का अलग निकलता है, लेकिन टूथ ब्रश जब लिखेंगे तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से स्विमिंग, तो स्विमिंग के साथ आप पूल लगाओगे, स्विमिंग तो होता है तैरना, लेकिन जब आप पूल लगाओगे तो वो स्विमिंग पूल बनेगा, वो तैरना नहीं आएगा, वो बल्कि तैरने का तालाब। ठीक है, इसी तरह से क्लास है, तो क्लास अलग वर्ड है, रूम लगाएंगे तो क्लासरूम अलग वर्ड बनता है। अब देख लीजिएगा ब्लैक, तो ब्लैक डे कहो, ब्लैक गोल्ड कहो, ब्लैक बोर्ड कहो, कुछ भी कहो आप, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप ऐसे कंपाउंड वर्ड बना सकते हैं। आफ्टर, आफ्टरनून लिख सकते हो। ठीक है, या आफ्टर मैथ वगैरह जो है वो भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे फाइन है तो फाइन ट्यून लिख सकते हो आप। इसका आइस है तो आइसक्रीम लिखो, आइसबर्ग लिखो। तो ये जो है ये कंपाउंड वर्ड ऐसे बन सकते हैं आपके। अब देख लीजिएगा, यहाँ पे पॉट है तो पॉट शॉट लिखो या पॉट बॉय लिखो, ये भी आएगा। डस्ट है तो डस्ट के साथ बिन लगाओ या डस्ट पैन लगाओ, तो वो भी आ सकता है। स्नो है तो स्नो के साथ मैन लगाओ या फॉल लगाओ, तो स्नो मैन और स्नो फॉल बन सकता है। गुड लगा, गुड है वर्ड तो रूट वर्ड, तो इसके साथ बाय लगाओ, गुड मैन लगाओ, गुड नाइट लगाओ, तो भी आ सकते हैं। अब न्यूज़ है तो इसके साथ न्यूज़ पेपर लगाओ। ठीक है, उसके साथ जो है यहाँ पे गुड है तो गुड न्यूज़ भी आ सकता है, तो न्यूज़ के साथ पेपर लगाओगे तो इस तरीके से ये कंपाउंड वर्ड बनेगा। न्यूज़ तो खबर होता है, लेकिन जब न्यूज़ पेपर आएगा तो वो अखबार बन जाएगा, यानी एक नया वर्ड बनेगा। अब पेपर ऐसे कागज़ को बोलते हैं।
अलग अलग वर्ड अलग मीनिंग देते हैं, लेकिन जब इनको मिला के लिखते हैं तो अलग मीनिंग देते हैं। ये अपनी अपनी कॉपीज़ पे लिख लेना। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।